Hello, everybody. Welcome to Football TTR, and this is the analysis of match between Liverpool and Burnley. Liverpool finally took their revenge against Burnley. Liverpool were on streak, were unbeaten for 68 straight matches at Anfield. Anfield was started to become an impenetrable fortress, and Burnley broke that curse. And today they were hungry for revenge and took their revenge by such a dominating performance and won by 2-0. So let's start with our match analysis. बेसिक स्टैट्स से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग. लिवरपूल के पास 67 बॉल पोजीशन थी जबकि बर्नली ओनली एट 33%. टोटल शॉट्स वाज 27 वर्सेस 9 एंड शॉट्स ऑन टारगेट वाज 9 वर्सेस 3. बिग चांसेस दोनों ने एक एक मिस किया एंड लिवरपूल के पास 3 बिग चांसेस थे. सो एक्सपेक्टेड गोल्स के मैप के हिसाब से एज वी कैन सी कि उनका 2.7 एक्सपेक्टेड गोल्स था लिवरपूल का, वेयर एज बर्नली ओनली हैड 0.86. एंड बर्नली का ये हमेशा से इशू है कि दे कांट कन्वर्ट देयर चांसेस एंड दे वो उसकी वजह से हमेशा मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं एंड उनकी गेम का बहुत बड़ा वीकनेस है. इवन देयर लास्ट मैच अगेंस्ट ब्राइटन एक्सपेक्टेड गोल्स के हिसाब से दे शुड हैव वॉन द मैच, बट उन लोगों ने बहुत चांसेस किए, एटलीस्ट 3 चांसेस मिस किए थे एंड ब्राइटन ने अपने सारे चांसेस कन्वर्ट कर दिए थे एंड दैट्स वाई दे वॉन द मैच. एंड कन्वर्टिंग योर बिग चांसेस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. अगर क्योंकि इवन दो डिफेंस विन्स यू मैचेस बट गोल्स एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है टू विन मैचेस अगेंस्ट बिग टीम या फिर टू हैव टू गेन सम मोमेंटम. सो नाउ लेट्स डीप डाइव एंड लुक एट द मैच इन मोर डिटेल्ड वे. Let's look at the match in detailed manner. हम लोग first let's see at the average position of players at Liverpool and then at Burnley. दोनों के आज एवरेज टीम शेप बहुत सिमिलर थी एंड दोनों के रीजंस अलग अलग थे. आज बर्नली वॉज प्लेइंग विथ वेरी हाई लाइन जो यूजुअली बर्नली अगेंस्ट गुड टीम्स नहीं करती, बिकॉज लिवरपूल आज lacking good pressure in midfield. After losing Gini Wijnaldum अभी तक वो लोग उसका रिप्लेसमेंट नहीं लेके आ पाए एंड मेरे हिसाब से इन लॉन्ग रन उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा. एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो उनका की प्लेयर है इन मिडफील्ड फबीनियो, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रीज़न आज नहीं खेल पाया वो, एंड वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है अगेंस्ट बिग प्लेयर्स जो एरियली एंड रूट 1 फुटबॉल खेलते हैं. सो दैट्स वाई इनिशियल फेज में लिवरपूल बहुत स्ट्रगल कर रही थी एंड Burnley was constantly pressurizing Liverpool. But after a while, Liverpool took hold of the game, hold of the ball, and started playing game at their own tempo. As we can see from average match playing area, middle of the field was most important because बर्नली इवन दो आज हाई लाइन खेल रही थी उसके वजह से वो आज प्रेस ज़्यादा कर रही थी एंड लिवरपूल थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी टू गेट आउट ऑफ दिस प्रेस. सो दैट्स वाई उन लोगों ने अपने प्लेइंग विंग्स पे स्विच कर दिए एंड स्पेशली दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन राइट विंग पे हार्वी एलियट, मोहम्मद साला एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का इंटरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट था टू क्रिएट स्पेस एंड ऑल. एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज़ एन एक्सट्रीमली स्मार्ट प्लेयर, इवन दो इतना ज़्यादा दे डोंट टॉक अबाउट इट. उसको दिख रहा था कि जहाँ पे बॉल आ रहा था बर्नली ओवरलोड अपने प्लेयर्स उसी साइड कर रही थी. सो आफ्टर अ वाइल ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड बॉल बहुत स्विच करता था लेफ्ट विंग पे साइड एंड तभी जो फर्स्ट गोल था सिमिकास ने बहुत अच्छा क्रॉस किया एंड ऊपर से सेकेंड उसका फर्स्ट गोल का रीज़न ये था कि बेन मी वॉज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इनफ एंड उसको स्पेशल अवेयरनेस नहीं था कि डिएगो जोटा उसके पीछे है एंड ही साइलेंटली टुक प्लेस बिटवीन टर्काउस्की एंड बेन मी एंड स्कोर्ड अ हेडर. सेकेंड गोल जो था वो बॉल स्विचिंग की वजह से ही था. वर्जिल वैन डाइक ने के पास बॉल थी, उसने जल्दी से राइट विंग में बॉल स्विच किया and then he created a chance for Sadio Mane, which is very important.
which was very important in scoring the second goal. And इसी तरीके से आज वो chances create कर रहे थे and spaces create कर रहे because of their ball switching and wing play between of both of their fullbacks, Tsimikas and Trent Alexander-Arnold. So let's talk about key players. So मेरे हिसाब से आज टू मेन प्लेयर्स थे, एज मैंने अपने लास्ट सेक्शन में कहा कि बोथ ऑफ द फुल बैक्स वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट आई लाइक टू टॉक अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने टोटल 3 क्लियरेंसेस करे एंड ही मेड 1 इंटरसेप्शन एंड 2 टैकल्स. बट बिकॉज वो उसकी पोजीशन एवरेज पोजीशन बहुत हाई थी, हाई अप द पिच थी, सो प्लेयर्स ईजिली उसके थ्रू चले जाते थे एंड ही वॉज ड्रिबल पास 3 times in the match. But he won 2 ground duels and he had a aerial 1 success rate of 50%. उसने टोटल 7 की passes करे and he made 5 accurate crosses and 3 accurate long balls, which was very important उस पूरे मैच को खोलने के लिए, पूरे मैच में स्पेस बनाने के लिए. एंड सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर था वो सिमिकास, जो आई थिंक सो मेरे हिसाब से आज मैन ऑफ द मैच था. एज उसने चांस तो क्रिएट किया ही क्या, बट जैसे आज लिवरपूल अपने राइट साइड से ज़्यादा अटैक कर रही थी, सेम बर्नली भी वही कर रही थी. सो उसकी वजह से सिमिकास के पास डिफेंसिव ड्यूटीज़ भी बहुत थी. सो उसने इस पूरे मैच में टोटल 3 क्लियरेंसेस करे, 1 इंटरसेप्शन किया, 3 टैकल्स ही वॉन. सिर्फ एक ही बार ही वॉज पास्ड एंड ही वॉन 4 ग्राउंड ड्यूल्स एंड 2 एरियल ड्यूल्स आउट ऑफ 3. उसने इस मैच में टोटल 4 की पासेस करे एंड ही ऑल्सो मेड 4 एक्यूरेट क्रॉसेस. एंड उसका उसका जो असिस्ट था फॉर द फर्स्ट गोल वाज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जिसने मैच की मोमेंटम को चेंज कर दिया था. सो लिवरपूल के लिए आज ये दोनों प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड फॉर मी सिमिकास वाज मैन ऑफ द मैच. सो लेट्स टॉक अबाउट माय फाइनल वर्डिक्ट. So closing words will be कि Liverpool played amazingly today, and even though they had to face an extremely physical team, they coped very well without Fabinho, and Jurgen Klopp managed it very well. कि if we keep our possession and try to not lose the ball and in our defensive third, we'll be able to survive their pressures. and जो मेरे हिसाब से बहुत important है, and regularly उनके crosses block करे, because they are extremely reliant on crosses and head and goals and set pieces. and Liverpool ने आज इनमें से कोई भी mistake नहीं होनी दी, ना ही they gave them free kicks in their defensive third या फिर let crosses pass them. so बहुत important था ये. but I hope जीनी वाइनल्डम का वो replacement लेके आए, because in matches जहाँ पे उनको they will have high possession as well as they have to win ball high up the pitch, they will struggle. and जीनी वाइनल्डम was मेरे हिसाब से एक बहुत की component था. so अगर उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, so but I don't know कि लिवरपूल का टाइटल चार्ज कब तक मेंटेन रहेगा. but still at least they started their league with an extremely positive manner and won both of their match with a good goal score lines. so I hope you liked my video. please like and subscribe and follow my Facebook page. soon I'll be starting my Instagram page as well. and what do you think, आज क्या लगता है कि कौन मैन ऑफ द मैच था, या फिर क्लॉप को क्या अलग सा करना चाहिए था कि और डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहता लिवरपूल का एंड बेटर स्कोर लाइन they could have done. so okay then, good, bye, adios.